वीडियो है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आज का जो जमाना है, आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में मुझे पता है कि सभी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो जितनी हम बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं उतनी ही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने बच्चे से कैसे बात करे, कैसे उन्हें ट्रीट करे। स्कूल के साथ साथ घर का एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गाइस, कभी कभी क्या होता है, यदि आपके बच्चे स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए या आपको अपने बच्चों की कंडीशन कैसी है वो जानने के लिए आपको टीचर से मीटिंग करना बहुत जरूरी होता है। या कभी कभी क्या होता है, स्कूल से पीटीएम में आपको बुलाया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि टीचर, मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन स्पेशली पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो बच्चों के स्कूल में जाने में ये सोचते हैं कि हम टीचर से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, टीचर अगर हमें क्वेश्चन करती है इंग्लिश में तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं स्पेशल पेरेंट्स के लिए जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स की उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो में लेकर आई हूँ। सो गाइस, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस with the new topic, and the topic is how do parents talk in English during meeting. So guys, this is Richa and welcome to our channel Trust Study Place with the new topic, and the topic is how parents talk to teacher in English. So guys, let's start the video. अगर आप अपने बच्चे के स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आप जाकर क्या बोल, सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट करेंगी, नमस्ते मैं राहुल की माँ हूँ। यदि आप कोई मदर जा रही है तो वो ऐसा बोलेंगी, नमस्ते मैं राहुल की माँ हूँ। अगर आप फादर जा रहे हैं, कोई फादर जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि नमस्ते मैं राहुल के पिता हूँ। या फिर अगर आप दोनों जा रहे हैं साथ में तो आप बोल सकते हैं नमस्ते हम राहुल के पेरेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल्स मदर। गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल्स मदर। नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलते हैं, राहुल ने कहा था कि आपने मुझे मिलने बुलाया है। यदि राहुल की कंप्लेंट आती है तो आप उससे बोलेंगे, यदि राहुल ने कहा था कि आपने मुझे मिलने बुलाया है, राहुल टोल्ड मी दैट यू कॉल मी टू मीट। राहुल टोल्ड मी दैट यू कॉल मी टू मीट। मुझे आशा है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे अगर स्कूल से कोई कंप्लेंट आती है तो आप एकदम से घबरा जाते हैं या आपको डर सा लगने लगता है कि स्कूल से कंप्लेंट किस वजह से आई हुई है। मुझे आशा है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके बोलने के बाद टीचर का रिस्पॉन्स आता है कि राहुल की कंप्लेंट है, राहुल बहुत मस्ती करता है या राहुल की वो कोई कंप्लेंट करती है, तो आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे, यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। दिस इज अ बिट एम्बेरसिंग फॉर मी। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। दिस इज अ बिट एम्बेरसिंग फॉर मी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगली बार राहुल की शिकायत नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगली बार राहुल की शिकायत नहीं। Assure you next time will not any complaint about राहुल। यदि आपके बच्चे की कोई कंप्लेंट आती है तो आप टीचर को अश्योर करते हैं कि दोबारा उसकी कंप्लेंट नहीं आएगी। I assure you next time will not any complaint about राहुल। फिर उसके बाद ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद फिर आप राहुल के बारे में पूछती हैं कि पढ़ाई में कैसा है, यह पढ़ाई में कैसा है। हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज। हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज। टीचर आपको, अगर आप ये पूछते हैं, टीचर आपको रिस्पॉन्स करती हैं कि अगर टीचर का रिस्पॉन्स आता है गुड, राहुल अच्छा है, राहुल गुड, या टीचर आपको रिस्पॉन्स करती है ही इज गुड, तो आप बोलेंगी मैं राहुल की तरफ से इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी। आपको उस बात से खुशी होती है और आप बोलती है मैं राहुल की तरफ से इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी। आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट एज राहुल बिहाफ। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस पर ध्यान देंगी तो यह ज्यादा अच्छा करेगा। फिर आप बोलती है मैम से, मुझे विश्वास है कि अगर आप इस पर ध्यान देंगी तो यह ज्यादा अच्छा करेगा। I think he will do better if you pay attention on him. I think he will do better if you pay attention on him. Sentences. मुझे विश्वास है कि आप इससे इसका बेस्ट निकलवा लेंगे। आप बोलते हैं टीचर को कि आप
आप इस पे ध्यान देंगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। तो आप बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप इससे इसका बेस्ट निकलवा लोगे। आई ट्रस्ट दैट यू विल एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। आई ट्रस्ट दैट यू विल एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। फिर ये सारी बातें आपकी हो जाती है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप टीचर से और बात करें उसकी क्लास के बारे में, इसका बर्ताव कैसा है, उसके बिहेवियर के बारे में आप बात करें, इसका बर्ताव कैसा है। व्हाट अबाउट हिज बिहेवियर, इसका बर्ताव कैसा है। व्हाट अबाउट हिज बिहेवियर। अगर टीचर बोलती है कि ये पढ़ता तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा टॉकेटिव है, मतलब थोड़ा सा बातें ज्यादा करता है क्लास में, तो आप बोलती हैं, आप शॉक हो जाती है, सच में मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि घर में यह बिल्कुल इसका उल्टा है। ओ रियली इट्स हार्ड टू बिलीव एज एट होम ही इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट। ओ रियली आप शॉक हो जाती हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव एज, इसे मुझे विश्वास नहीं होता, एट होम ही इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट, घर में यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा है। आपको ये चीज पता है कि बच्चे, ये चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे घर में कुछ और होते हैं और स्कूल में कुछ और होते हैं। घर में यहाँ अपने काम में ही बिजी रहता है। एट होम ही रिमेन्स ऑक्यूपाइड विथ हिमसेल्फ। एट होम ही रिमेन्स ऑक्यूपाइड विथ हिमसेल्फ। घर में यह अपने काम में ही बिजी रहता है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। ऑल्सो नॉट टॉक टू एनीवन मोर। ऑल्सो नॉट टॉक टू एनीवन मोर। क्लास में इसका बर्ताव कैसा है। अब आप पूछना चाहते हैं कि ये स्कूल में तो कैसा है लेकिन क्लास में इसका बर्ताव कैसा है, ये पढ़ता है नहीं पढ़ता है। आपके पूछने का मतलब ये होता है क्लास में इसका बर्ताव कैसा है। हाउ इज ही इन क्लास। आपका यहाँ पर पूछने का मतलब है क्लास में यह अटेंटिव है या नॉट अटेंटिव है, मतलब क्लास में प्रेजेंट रहता है, आप जो समझाते हैं वो चीजें ध्यान से करता है या नहीं करता है। हाउ इज ही इन द क्लास। अगर टीचर का रिस्पॉन्स आपको आता है जी हाँ ये क्लास में बहुत अच्छा है, प्रॉपर अपना वर्क करता है, सब कुछ ध्यान से सारी चीजें समझता है, तो आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यह बहुत हैरानी वाली बात है। दैट्स सरप्राइजिंग। टीचर का अच्छा रिस्पॉन्स सुन के आप सरप्राइज हो जाती हैं। आप बोलिए दैट्स सरप्राइजिंग। तो फिर आप बोलती है घर में तो ये बहुत ही लापरवाह है। ही इज वेरी केयरलेस एट होम। घर में ये बहुत लापरवाह है। ही इज वेरी केयरलेस एट होम। क्या यह आपकी बात ध्यान से सुनता है। फिर आप टीचर से क्वेश्चन करती हैं कि क्या यह आपकी बात ध्यान से सुनता है। डज ही लिसन अटेंटिवली टू यू। डज ही लिसन अटेंटिवली टू यू। क्या यह रोज अपना होमवर्क करता है। ये दोनों क्वेश्चन आप साथ में करते हैं, मैंने अलग अलग बताया है। क्या यह रोज अपना होमवर्क करता है। डज ही डू हिज होमवर्क रेगुलर। डज ही डू हिज होमवर्क रेगुलरली। आप इसका ध्यान रखिएगा। यू कीप क्लोज आई। डज ही डू हिज होमवर्क रेगुलरली। आप ऐसा पूछती हैं, अगर टीचर का रिस्पॉन्स आता है कि हाँ ये सब ठीक है, ये क्लास में ध्यान भी देता है और अपना होमवर्क भी रेगुलर करता है, फिर आप बोलती हैं आप इसका ध्यान रखिएगा। यू कीप क्लोज ऑन। आप इसका ध्यान रखिएगा। यू कीप क्लोज आई ऑन हिम। यू कीप क्लोज आई ऑन हिम। फिर आप पूछते हैं अच्छा पेपर कब से शुरू हो रहे हैं, पेपर कब से हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। फिर आप उनके पेपर के बारे में पूछते हैं कि पेपर कब से हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। When will the examination commence? When will the examination commence and from till? यहाँ पेपर कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। When will the examination commence and from till? हमें डेट शीट कब तक मिलेगी। When will we get the date sheet? हमें डेट शीट कब तक मिलेगी। When will we get the date sheet? हमें डेट शीट कब तक मिलेगी। When will we get the date sheet? टीचर आपको रिस्पॉन्स करती है कि आपको जल्दी ही डेट शीट मिल जाएंगी। फिर आप बोलते हैं गणित को लेकर इसके लिए मैं चिंतित हूँ। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा थोड़ा मैथ्स में वीक है या अच्छा होने के बाद भी अगर आप उससे पूछना, मतलब टीचर को बोलना चाहते हैं कि गणित में और भी प्रोग्रेस कर सकता है, तो गणित को लेकर इसके लिए मैं चिंतित हूँ। आई एम कंसर्न अबाउट हिज प्रोग्रेस इन मैथ्स। आई एम कंसर्न अबाउट हिज प्रोग्रेस इन मैथ्स। गणित सुधारने के लिए आप टीचर से ऐसा बोलते
बोलते हैं, फिर आप उनसे सिफारिश करते हैं गणित सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। आप उनसे ही सजेशन लेते हैं गणित, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग हिज मैथ्स। आप टीचर से ही सजेशन लेते हैं कि इसका गणित सुधारने के लिए मैं क्या करूं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग हिज मैथ्स। मैथ्स इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर से सजेशन मांगती है, तो टीचर बोलती है कि या तो आप इसे घर में मैथ्स की प्रैक्टिस करवाने का बोलिए, या फिर आप एक्स्ट्रा बुक लेकर इसे पढ़ने को बोल सकती है। तो फिर आप रिस्पॉन्स करती है, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग। फिर आप पूछती हैं, जब आपकी सारी बातें हो जाती है, फिर वैकेशंस के बारे में आप पूछती हैं, छुट्टियां कब से हो रही हैं। अगर कोई छुट्टी लगने वाली होती है तो आप पूछती हैं छुट्टियां कब से हो रही है। व्हेन आर द हॉलीडेज फॉलिंग, व्हेन आर द हॉलीडेज फॉलिंग। ये तीनों ऑप्शंस में है, आप किसी भी तरीके से पूछ सकती है। अगर आप ऐसा नहीं पूछना चाह रही है तो आप ऐसा भी पूछ सकती है, छुट्टियां कब से होंगी। आपके मन में ये आता है तो आप ये पूछ सकती है, छुट्टियां कब से होंगी। व्हेन विल द वैकेशंस स्टार्ट, व्हेन विल द वैकेशंस स्टार्ट। या आप ये भी पूछ सकती है, गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होंगी। व्हेन विल द समर ब्रेक स्टार्ट। आप कुछ भी पूछ सकती है, जो आपको पूछना है। तीनों सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। व्हेन विल द समर ब्रेक स्टार्ट। और गर्मी की छुट्टियां कब खत्म होंगी। आप छुट्टियां स्टार्ट का पूछेंगी तो आप उसके ओवर होने का भी पूछेंगी। और गर्मी की छुट्टियां कब खत्म होंगी। व्हेन विल द समर ब्रेक एंड। या फिर आप यूज कर सकती है, व्हेन विल द समर ब्रेक ओवर, एज यू लाइक। आपकी सारी बातें हो जाने के बाद आप टीचर को थैंक यू जरूर करेंगी। आपके अमूल्य निर्देशन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड गाइडेंस, थैंक्स फॉर योर काइंड गाइडेंस। सो डियर पेरेंट्स, आज ये वीडियो स्पेशली आपके लिए था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।